बारिश की हल्की बूंदों के बीच एक छोटा सा कैफ़े है। कांच की खिड़की के पास आर्यन बैठा है। वो अपनी किताब में खोया है। तभी नंदिनी कैफ़े में दाखिल हुई। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली और उस पल ने जैसे वक्त को थाम दिया। नंदिनी हंसते हुए कहती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आर्यन ने सिर हिलाते हुए उसे बैठने का इशारा किया। कुछ ही पलों में उनकी बातचीत गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों ने अपनी खुशियों और दुखों को एक दूसरे से बांटना शुरू कर दिया, मानो वो पुराने दोस्त हों। वक्त बीतता गया और उनकी मुलाकातें भी बढ़ती No. गईं। नंदिनी की मासूमियत और उसकी मुस्कान ने आर्यन के दिल में धीरे धीरे प्यार की भावना जगा दी। एक दिन वो दोनों समुद्र के किनारे टहल रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। आर्यन ने नंदिनी का हाथ थामते हुए कहा, नंदिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नंदिनी उसकी आंखों में देखती रही। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आर्यन ने अपने दिल की बात कह दी। नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक उदासी थी। उसने कहा, आर्यन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कुछ हफ्तों बाद नंदिनी की मुलाकातें कम होने लगी। आर्यन ने उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द देखा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। एक शाम नंदिनी ने आर्यन को उसी कैफ़े में बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे। वहाँ का माहौल अब वैसा नहीं था। वही जगह, वही लोग, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी थी। नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आर्यन ने नंदिनी की बात को गंभीरता से सुना। मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तकलीफ में शामिल हो। आर्यन का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाकर कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी बीमारी भी हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन नंदिनी के दिल में एक अजीब सा डर था। उसने धीरे से कहा, आर्यन, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस हालत में देखो। शायद हमें अब अलग हो जाना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे और आर्यन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने नंदिनी का हाथ थामकर कहा, अगर तुम्हारे साथ बिछड़ना ही हमारी किस्मत है तो मैं तुम्हारे हर पल को हमेशा याद रखूंगा। कुछ दिनों बाद नंदिनी शहर छोड़कर चली गई। आर्यन ने उसे आखिरी बार स्टेशन पर देखा। ट्रेन की सीटी बज रही थी और नंदिनी धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आर्यन को देखकर एक हल्की मुस्कान दी। ट्रेन के जाते ही आर्यन का दिल जैसे टूट चुका था। वो वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में नंदिनी की वो आखिरी छवि तैर रही थी। कई महीने बीत Let's गए, go. लेकिन नंदिनी की यादें आर्यन के दिल में बसी रहीं। वो अपने कमरे में बैठकर उसकी लिखी चिट्ठियों को पढ़ता और उसकी मुस्कान को याद करता। उसकी ज़िंदगी में नंदिनी नहीं थी, पर उसकी मोहब्बत हमेशा जिंदा थी। आर्यन जानता था कि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। नंदिनी का प्यार अधूरा था, लेकिन उसकी यादें आर्यन के दिल में हमेशा अमर रहेंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए।